नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न एक संख्या होती है जो किसी भी पूरी संख्या के भाग को दर्शाती है, किसी भी पूरी वस्तु के एक छोटे से भाग को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, हमारे पास जैसे कोई एक रोटी ले लीजिए या कोई एक व्रत ले लीजिए जिसके हमने रोटी के जैसे दो भाग किए, दो में से आधा भाग हमने किसी को दे दिया, तो ये आधा भाग को हम कैसे दर्शाते हैं? 1/2। ये भी एक भिन्न है। और ये भिन्न है, ये पूरी रोटी के कुछ भाग को दर्शाती है। यहाँ पर हमने इसके दो भाग किए और ये इसके केवल एक भाग को दर्शाती है। तो भिन्न किसी भी पूरी संख्या के या पूरी वस्तुओं के समूह के किसी भाग को दर्शाती है। तो हम भिन्न की एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं भिन्न को। तो ये भिन्न की परिभाषा है, किसी संख्या या वस्तुओं के समूह के भाग को दर्शाती है। जैसे हमारे पास अभी हमने एक उदाहरण दिया था, एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसको हम एक रोटी एक पूरी भी मान सकते हैं। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग डिवाइड करने पर इसके 6 हिस्से हो जाते हैं। अब 6 हिस्सों में से हमने इसके 1 और 2 हिस्से खा लिए। तो हमारे पास रोटी थी 1, उसके कितने बराबर भाग किए? 6। और कितने भाग हमने इसके खा लिए? 2। तो ये जो है, ये भिन्न के द्वारा जो भाग हमारे द्वारा खाए गए, इससे प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया भिन्न का प्रदर्शन करना। फिर भिन्न के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/5। ये एक भिन्न है। इसमें हम देखना चाहते हैं ऊपर क्या है, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं। भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। अंश का मतलब होता है हिस्सा, वो हिस्सा जो हम काम में लेते हैं या छोड़ते हैं, वो हिस्सा अंश है। और सारे हिस्से नीचे वाले वो पूरे समूह को प्रदर्शित करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 5/17। तो ये इस चीज को प्रदर्शित करते हैं कि किसी 17 बराबर वस्तुओं का समूह है, उसमें से 5, या फिर एक वस्तु के 17 बराबर हिस्से किए, उसमें से 5। ये समझने वाली बात यह है कि भिन्न में ऊपरी जो हिस्सा है वो केवल एक हिस्से को निरूपित करता है और नीचे वाला हिस्सा संपूर्ण वस्तु या संपूर्ण संख्या को दर्शाता है। अब हम भिन्न का संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न ले लेते हैं, सबसे फेमस हम लेते हैं 1/2। ये सबको आता है। 1/2 को लेते हैं, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा अपन जानते हैं, संख्या रेखा होती है ऐसे, ये संख्या रेखा होती है, इसके बीचों बीच 0 होता है, इसके सेंटर में 0 होता है। और अब हम दर्शाते हैं 1/2 को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1/2 प्लस की संख्या है या माइनस की। तो 1/2 की संख्या है, प्लस की। तो संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर प्लस वाली संख्याएं चलती है और शून्य के बाईं ओर माइनस वाली संख्याएं चलती है। तो इधर तो आता है -1, -2, -3, -4। माइनस वाली संख्याएं शून्य के बाईं ओर और प्लस वाली संख्याएं शून्य के दाईं ओर, और ऐसे ही चलती रहती है। अब हमें 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम ये जानते हैं कि नीचे वाली जो है संख्या वो 2 है, ऊपर वाली 1 है, यानी कि पूरे 2 हिस्सों में से एक वाला हिस्सा में नोटिस करवाना है। तो हम देखते हैं 1/2 0 से बड़ा
और 1 से छोटा। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये 1 से तो छोटा और 0 से बड़ा। तो इस वाले जो ये अंतराल है, ये गैप है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में। तो इस अंतराल को अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल बीच में से। ये हो गए 2 भाग, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। और इसमें से पहला एक भाग यानी कि यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पे अपना ये पॉइंट आएगा 1/2। तो इस पर इसको संख्या रेखा में दर्शाया अपन ने 1/2। आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/3। इसको अपन संख्या रेखा में दर्शा के देखते हैं। ये अपन ने खींची संख्या रेखा। अब चूंकि अपने पास प्लस वाली संख्या ले रहे हैं, तो इस वाले हिस्से को अपन नहीं भी लिखे तो चलेगा। हम 0 को यहां रख के देख लेते हैं। इधर माइनस वाली चलेगी और उस तरफ प्लस वाली चलेगी। तो 1, 2 और आगे की संख्या चलती रहेगी। ये हम जानते हैं कि 1/3 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को दर्शाने के लिए इस अंतराल को 3 भागों में बांटेंगे, बराबर भागों में। 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल। छोटा बड़ा हो गया, लेकिन अपन कंसीडर कर लेते हैं कि ये बराबर है। 3 भागों में बांटने के बाद हमें बोलना है वो 1/3। तो 1, 2, 3, 3 भागों में से केवल एक भाग लेना है, ये वाला। ये हो गया 1/3 जो हमें दर्शाना है। अगर वो बोलता 2/3 तो 1 और 2 हिस्से हो जाते हैं और यहाँ पे 2/3 आ जाता। इस प्रकार अपन संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भिन्न कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। तो भिन्न होती है उचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न वो जिसमें अंश हर से छोटा हो, तो ये अपने पास भिन्न होती है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? हम परिभाषा में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में 3/5, 1/2, 3/7, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो। अब हम इसको परिभाषा में लिख लेते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 3/5, 1/2, 3/7, और भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। बड़ा में लेना चाहो 15/29, ये भी उचित भिन्न है। और इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं कि अपने पास ये भिन्न का अंश है और ये हर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपना अंश हर से छोटा हो। हमने उचित भिन्न देख ली। इसके बाद आती है अनुचित भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाती है। अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या जैसे अपने पास पहले वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं, 5/3, तो ये हो गई अनुचित भिन्न। 7/4, ये हो गई अनुचित भिन्न। अपन ने पहले देखी थी 29/15, ये हो गई अनुचित भिन्न। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं कि अपने पास जो अंश है वो हर से बड़ा हो, तो ये अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई। वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश हर से बड़ा हो यानी कि ऊपर वाली संख्या हर से बड़ी हो। ऊपर वाली संख्या हर से बड़ी हो। उचित और अनुचित भिन्न के बाद अब आती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? इसका एक भाग पूर्ण और एक भाग भिन्न होता है। जैसे अपने पास कई बार लंगड़ी भिन्न जिसको बोलते हैं, इसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं अपनी भाषा में। 1 सही 1/3, तो इसका एक भाग पूर्ण यानी कि ये वाला भाग तो पूर्ण हो गया और एक भाग भिन्न, ये वाला भाग भिन्न हो गया। और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे 2 सही 2/3, 4 सही 1/5,
इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो भिन्न वाला भाग होगा इसका अंश ये हमेशा हर से छोटा आएगा, क्योंकि अगर बड़ा आता है तो फिर उसका भाग जाएगा उसमें और भाग जाके और वापस इधर वाली संख्या बढ़ जाएगी। भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे भिन्न जिसका एक भाग पूर्ण और एक भाग भिन्न के रूप में हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब हम अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न को चेंज करना सीखते हैं। अनुचित भिन्न को चेंज करना सीखते हैं मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न को चेंज करना सीखेंगे अनुचित भिन्न में। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होती रहती है। जैसे अपने पास एक उदाहरण था अनुचित भिन्न का 5/3, तो हम इसको मिश्र भिन्न बना के देखते हैं। तो 5/3 का मतलब है कि 3 का भाग 5 में देना है, यानी कि 3 का भाग 5 में देना है। 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक बार ही गया 3 एकम 3, घटाएंगे तो कितना बचा 2। अब 2 3 से छोटा है तो अब भाग नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कितनी बार भाग गया? एक बार। शेषफल कितना आया? 2, और भाग किसका दिया था? 3। ये इसकी मिश्र भिन्न हो गई। ये इसकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को लिखने का यही तरीका है कि कितनी बार भाग देते हैं? 3 एकम 3, और कितना शेष आया? 2। तो जो शेष आया वो ऊपर और जिसका भाग दिया वो नीचे, और भागफल साइड में। अब हम इससे वापस इसको लाते हैं, यानी कि 1 सही 2/3 से 5/3 लाने हैं। तो 3 को गुणा करो साइड वाली संख्या से, 3 एकम 3, और इसमें ऐड करो, इसको गुणा करना है इससे और इसमें ये ऐड करना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और शेषफल जोड़ो। शेषफल कितना है? 2, और नीचे जिसका भाग दिया है वो कितना आ गया? 5/3, वापस वही संख्या आ गई। तो अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। एक और उदाहरण अपन लेना चाहे, यहीं से अगर उठाए ये वाला उदाहरण अपन देखते हैं इसको चेंज करके। तो हमने अभी एक और उदाहरण देखना है, 4 से 1/5, ये मिश्र भिन्न है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, साइड में कुछ भी हो वो समस्या नहीं करेगा। अब हम देखते हैं इसको, सबसे पहले तो मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5, तो कितना है? 4 पंजे 20, यानी कि भागफल को भाजक से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, और ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 21, और नीचे जिसका भाग दिया वो ऐसा लिख देंगे 21/5। ये अपने लिख दिया। इसको वापस चेंज करते देखिए यही आता है क्या? तो 5 का भाग 21 में देंगे तो कितने बार गया? 4 बार, तो 5 चौके 20, घटाएंगे कितना बचा? 1। तो इसको लिखने का तरीका ये है, जो भागफल आया वो साइड में, शेषफल आया वो ऊपर, और भाग दिया वो नीचे। ये दोनों चीजें एक समान, यानी कि अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है। या भिन्न कौन कौन सी होती है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। इसके बाद हम देखेंगे भिन्न का सरलतम रूप और तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्न का सरल रूप क्या होता है? कोई भी भिन्न होती है, बड़ी से बड़ी भिन्न को भी जब हम काटते जाते हैं, ऊपर नीचे से काटते जाते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है जब भिन्न को और आगे ज्यादा नहीं काटा जा सकता, यानी कि उसमें और ज्यादा संख्या का भाग हम नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अपने पास एक सीधी सी भिन्न लेते हैं 50/100, ये अपने पास कोई भिन्न है, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो हम इसको काटते हैं 0 से 0, एक बार काटने में ये आई 5/10। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? इसके अंश और हर में दोनों में सेम संख्या का भाग देते हैं काटने में, ये तो सबको आता ही है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10,
1/2। क्या आप इसमें और हम काट सकते हैं? हम नहीं काट सकते इसमें। तो किसी भी भिन्न का वह रूप जिसके अंश और हर का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं हो, वो उसका सरलतम रूप कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, लेकिन हमें सरलतम रूप निकालना आना चाहिए। फिर अपन देखते हैं एक और संख्या लेके 625/1025। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले अपन 5 से इसको काटते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 25, 5 दूनी 10, यहाँ पे भाग टूट गई 0, 5 25, तो 125/205। क्या ये इसका सरलतम रूप है? नहीं। अब इसको हम एक बार और काट सकते हैं। देखते हैं आगे कितनी बार कटता है। 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 25/41, 25/41। अब और देखते हैं कि इसमें 5 या किसी भी संख्या से काट सकते हैं। अब आगे हम नहीं काट सकते, तो ये इसका सरलतम रूप है। किसी भी संख्या को काटते काटते ऐसी स्थिति ले आओ कि उसमें और आगे हम भाग नहीं दे सकते, तो वो उसका सरलतम रूप। हमने देख लिया भिन्न को कैसे दर्शाते हैं सरलतम रूप में। उचित भिन्न क्या होती है ये भी हमने देख लिया। अनुचित भिन्न क्या होती है ये भी देख लिया। और मिश्र भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। और अब देखते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिनका मूल रूप एक समान हो, वो आपस में तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे अपने पास एक भिन्न अपन लेते हैं 1/2 या 1/3, दोनों लेके देख लेते हैं। ये अपने पास एक भिन्न है, तो इसकी तुल्य भिन्न अपन ज्ञात करें तो 2/4, 3/6, 6/12, 15/30, 50/100, ये सब इसकी तुल्य भिन्न है, क्योंकि इनके सरलतम रूप या मूल रूप एक समान है। इसको काटोगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2, यानी कि इनके सरलतम रूप समान है, तो वो आपस में तुल्य भिन्न होती है। इसको देखते हैं। तीन बटा 9, अपन इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, वापस 1/3 आ गया। 9 एकम 9, 9 3 27, 15 एकम 15, 15 3 45, 7 एकम 7, 7 3 21। यानी कि ऐसी भिन्न जिनके सरलतम रूप आपस में समान हो, वो क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न। तो ये हो गई तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न ज्ञात कैसे करते हैं? तुल्य भिन्न ज्ञात करने के दो तरीके हैं। तुल्य भिन्न को अपन गुणा करके और भाग देकर दो तरीकों से निकाल सकते हैं। अपने पास एक उदाहरण लेते हैं अपन 7/8, इसकी अपन तुल्य भिन्न निकालते हैं। तो पहली तुल्य भिन्न अपन निकालेंगे इसको, इसके अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा करेंगे। किसी से भी कर लेंगे, छोटी से करो या बड़ी से करो, अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा करेंगे तो तुल्य भिन्न आएगी। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो ये इसकी क्या आ गई? तुल्य भिन्न। फिर चलते हैं 7/8 की दूसरी तुल्य भिन्न निकालते हैं। ये आ गई। इस बार हमने किससे गुणा किया? 3 से गुणा। फिर देखते हैं 28/32। तो इस प्रकार हम गुणा करके किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो गुणा वाली विधि है, भाग वाली विधि से भी अपन देख लेते हैं। अपने पास है 125/625, ये एक भिन्न है, उचित भिन्न है क्योंकि अंश इसका हर से छोटा है, पर इसको हम तुल्य भिन्न निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 125/625 दोनों में हम 5 का भाग देते हैं, यानी कि दोनों को 5 से काटते हैं।
तो 125 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार। और 5 625 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। इसकी तुल्यबिन ये आ गई 25/125। फिर देखते हैं इसकी तुल्यबिन, इसको ही लेकर देख लेते 125/625 की दूसरी तुल्यबिन। अपन इसको 25 से भाग देकर देख लेते हैं। तो 25 पंजे 125, कितनी बार गया? 5 बार। और 25 का भाग 625 में कितनी बार जाता है? 25 बार। ये इसकी तुल्यबिन हो गई। तीसरी फिर देखना चाहे तो 125/625 भाजक 125 और भाजक 125। ध्यान ये रखना है कि अंश और हर दोनों में समान संख्या का भाग देना है। तो देखते हैं 125 का भाग 125 में 1 बार और 125 का भाग 625 में 5 बार। तो ये हो गई तुल्यबिन। इस प्रकार भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, भिन्न का सरल रूप और तुल्यबिन ये हमने जान लिए।